Welcome to Sharma Education. हेलो एवरीवन, शर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं डीसी शर्मा आज आपको रियल नंबर्स पढ़ाऊंगा। रियल नंबर्स में के अंदर आप ये सीखोगे डिवीजन मेथड से, यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जिसमें आप सीखोगे ये क्या है, ये कहाँ से निकल के आए और इसमें एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ये सब आज सीखोगे। पहले आपने रियल नंबर्स में नंबर सीखे थे, उसमें आपको पढ़ा दिया था कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। अब यहाँ पर कुछ डिटेल्स में इनको हम कैसे वेरीफाई करते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, ये आप सीखोगे। तो बच्चों, बात आती है एल्गोरिथम की। एल्गोरिथम तो आपने नाम सुना है। तो एल्गोरिथम एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। आपने नाम सुना यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में, तो इसकी हम डेफिनेशन लेते हैं पहले, फिर हम इसके बारे में आपको बताएंगे। हाँ तो बच्चों, यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो ये थ्योरम है। देखो, फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, इसमें क्या है कि हमको दो इंटीजर्स दिए हैं पॉजिटिव, जिसमें हमारी कंडीशंस ये है ए और बी हैं, ए बड़ा है और बी छोटा है, ए ग्रेटर देन बी। देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर्स क्यू एंड आर। जब हम इसका इसमें डिवाइड करते हैं तो क्यू और आर यूनिक नंबर निकल के आते हैं, होल कंप्लीट। हमारी ये थ्योरम है ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। हम ये समझ लें कि ए हमारा डिवाइडेंड कह सकते हैं हम इसे, बी हमारा डिवाइजर है, क्यू क्वाइटेंट ऑफ आर रिमाइंडर। तो अब यहां तुम देख रहे हो कि 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन बी। इसका मतलब क्या है कि 0 से आर बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। हमने ऐसे ही थोड़ी लिख दिया, इसको देखो कैसे। हम मान लीजिए कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने मान लो कि इसमें ए, हम कोई भी नंबर लेते हैं, मान लीजिए हमने 5 ले लिया, बी हमने 2 ले लिया, ठीक है। बी का यानी इसका हम इसमें डिवाइड करें इस तरह से। देखो 2 से हमने डिवाइड किया 5 में, तो देखो 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना आया 1। तो यहां पर ये 0, इसकी वैल्यू जो आर आएगी या तो 1 आएगी, अगर यहां पर एक ही जगह पर मान लो 6 आ जाए, बी इक्वल टू 2 है, तो 2 से तुम डिवाइड करोगे क्या आएगा 6, 2 3 जा 6, क्या आया 0। हम 7 ले लें, देखो a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 2, तो डिवाइड करोगे 2 का, तो यहां पर 7 रखोगे, 2 3 जा 6 आया 1। तो यहां पर अगर b है 2, तो इसका मतलब ये है जो b की वैल्यू है उससे जो भी रिमाइंडर बचेंगे वो कम ही होंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर हम यहां b लेते हैं तो r की वैल्यू जो आएगी आपके सामने क्या निकल के आएगी, r की वैल्यू आएगी 0 और 1। अगर यहां पर 3 है, बात समझ में आ गई। अगर यहां पर 3 है, मान लो इसे हम वो कर दें, यहां से इसे मिटा देते हैं। नेक्स्ट वो लेते हैं, देखो आर, ये तुम्हारा बी, ए हमने फिर कोई ले लिया, मान लो ए आपने ले लिया 7, बी आपने लिया 3, 3 का इसमें डिवाइड करो, तो 3 का जब करोगे 7 में तो क्या आएगा 3 2 जा 6, 1 रिमाइंडर।
अगर हम A 8 लेते हैं, B आपने लिया 3, तो 3 का डिवाइड करोगे तो 8 में क्या आएगा, 3 2 जा 6, 2 आया रिमाइंडर। अगर A हम 9 लेते हैं तो देखो B इज इक्वल टू 3, तो आपका क्या आएगा, यहां पर 3 से जब डिवाइड करोगे 9 में तो 3 3 जा 9। इसका मतलब यह है कि जो भी हम नंबर लेंगे उसके B से वो वैल्यू छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी। जब हमने 2 लिया था तो R की वैल्यू क्या आई थी, जब B इज इक्वल टू 2 था तो R की वैल्यू थी 0 और 1। जब हमने B लिया 3 तो R की वैल्यू क्या आई, 0 1 और 2। अब ये मतलब समझ में आ गया, B से जो भी रिमाइंडर बचेगा वो छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा। अच्छा, ये था हमारी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। बच्चों, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एक ऐसी टेक्निक होती है जिसकी मदद से हम दोनों इंटीजर्स का एचसीएफ निकाल लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज ए टेक्निक कंप्यूट द एचसीएफ ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इसकी मतलब जो हेल्प से हम स्टेप बाय स्टेप हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, यानी एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो ये था एल्गोरिथम। अब हम लेते हैं इसके बेस पर क्वेश्चन। जब आपके सामने कहा जाएगा कि आप एचसीएफ निकालो, दो इंटीजर्स आपको दिए होंगे और उसका आपको एचसीएफ निकालना है इस मेथड से, तो हम लेते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। हाँ तो बच्चों देखो, क्वेश्चन है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो मैं बता रहा था एल्गोरिथम नाम कहाँ से आया। एक 19th सेंचुरीज के एक पेरिसियन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था अल ख्वारिज़मी। तो उनके नाम पर ये थ्योरम को एल्गोरिथम रखा गया। एक और बात, आपने अलजेब्रा सुना? तो अलजेब्रा इन्हीं के द्वारा लिखी गई एक बुक थी जिसका नाम था हिसाब अल जबरल मुकाबला। ये नाम वहां से लिया गया है, अलजेब्रा वर्ड। तो आपको पता लग गया कि ये अलजेब्रा कहाँ से लिया और एल्गोरिथम कैसे लिया था। तो अब हम चलते हैं अपने पॉइंट्स पर। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, हम इस थ्योरम का यूज करेंगे और एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ हम जब निकालें तो देखो यहाँ पर पहले आप थ्योरम लिखोगे। थ्योरम हमारी क्या थी, A = B × Q + R, यही तो थी। अब बात ये थी, A जो संख्या है हमारी वो बड़ी लेनी है और B हमको छोटी लेनी है, यानी यहाँ पर A हो जाएगा हमारा ये और B हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब आप इन नंबरों को यहाँ रखेंगे। देखो 2 2 5 हमने लिख लिया 1 3 5। अब हमको क्या करना है कि ये बच्चों हमारा क्या है, डिवाइजर है, ये हमारा क्या है, डिवाइडेंड है। अब डिवाइजर का डिवाइडेड में क्या करना है, डिवाइड करना है। रखिए 135 डिवाइड बाई 225। ठीक है, अब हम जब इसमें डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 1 एक बार। तो देखो 135 लिखा, इसमें से माइनस कर लो, 90 आ गया। तो आप क्या करेंगे, ये आपका क्वांटिटी निकला ये Q और ये निकला R, तो इसको तो रखेंगे यहाँ और ये रखेंगे हम यहाँ पर। अब अगला स्टेप क्या होगा, ये वाला जो नंबर है ये तो रिमाइंडर है, ये तो बनेगा बच्चों क्या, डिवाइड। और जो पहले स्टेप में डिवाइजर था वो बन जाएगा डिवाइडेंड, 135। अब इसमें डिवाइड करना है, 1 कितना आया 5 और ये आ गया आपका 4, 45 आ गया। इसमें से हमने माइनस किया। अब
इसमें अगले स्टेप में अब हम क्या करेंगे कि देखो ये क्या बना हमारा डिवाइजर और ये बना डिवाइडेंड, तो डिवाइडेंड यानी इसको हम यहाँ रखेंगे 135, यहाँ रखा आपने 90, इसका आप डिवाइड किया, कितने बार गया 1, अब यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा 45। अब जैसे पहले था वैसे दूसरे स्टेप में, आप तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, जो आपका रिमाइंडर था, ठीक है, ये क्या बन जाएगा डिवाइजर, और जो पहले डिवाइजर था वो बनेगा आपका डिवाइडेंड। कितने बार चला गया ये 2, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ 0 बच गया आपका। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ रखा था इसको यहाँ रख लीजिए और इसको यहाँ रखो, इसका इसमें डिवाइड करो और यहाँ बच गया जी। ये हम प्रोसेस तब तक रिपीट करते जाते हैं तब तक 0 ना आ जाए, यानी कंप्लीट डिवाइड ना हो जाए। अब यहाँ देख रहे हो कि इससे पूरा डिवाइड हो जाएगा, वही हमारा HCF कहलाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे HCF ऑफ 135 एंड 225 इक्वल टू 45। ये हमारा बच्चों आ गया आंसर। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हम HCF भी निकालेंगे, LCM भी निकालेंगे और उसको वेरीफाई भी करेंगे। तो वेरीफाई जब हम करेंगे किस तरह से करना है वो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। हमको लार्जेस्ट नंबर यानी क्या निकालना है HCF, ठीक है, दैट डिवाइड्स 628, दूसरा है 3129 और तीसरा है 15,630 टू लीव रिमाइंडर्स 3, 4, 5 रेस्पेक्टिवली। हमको ऐसा कॉमन फैक्टर या लार्जेस्ट संख्या निकालनी है जिसमें 3, 4, 5 रिमाइंडर बचता है। इनका अगर हम क्या निकालते हैं HCF निकालते हैं, या ये कह लीजिए लार्जेस्ट नंबर निकालते हैं। तो जैसे हमने थ्योरम लगाई थी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो यूज करेंगे उसका, क्या था हमारा बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्या था A इक्वल टू B Q प्लस R, यही थी ना। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि जो रिमाइंडर दिए गए हैं उनको इसमें से क्या करेंगे माइनस, इसमें से इसे, इसमें से इसे और इसमें से इसे। ये यूज करने से पहले ये जो हमको इंटीजर्स दे रखे हैं उनमें से जो रिमाइंडर दे रखे हैं उनको आप माइनस करोगे। 628 माइनस 3 कितना बच जाएगा 625 बच जाएगा। सेकंड वाले में से इसको माइनस कर लो, 3129 माइनस 4 ये कितना बचेगा 3125। जो तीसरा है 15,630, इसमें से आपको -5 करना है तो 15625 आ गया। अब आपको क्या करना है, ये 625 और ये 3125 ये इंटीजर लेंगे, अभी तीसरे वाले को नहीं लेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा बच्चों डिवाइडेंड 3125। हमको डिवाइड करना है किससे, इतने से 25 इंटू, अब इसका डिवाइड करो कितने बार जाता है, देखो 625 डिवाइड करोगे
3125, 6 5 जा, ये 5 टाइम्स चला जाएगा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 प्लस 2 12 और 5 6 जा 30 प्लस 1 31। ठीक है, ये यहाँ आ गया और रिमाइंडर यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 0, यानी ये प्लस 0। इसका मतलब ये है कि इससे ये पूरा पूरा चला गया। अब हमारे पास ये निकल आया और अब अगला वाला कौन सा है ये, अब ये दोनों लेंगे, ये जो इससे पूरा पूरा चला गया। अब HCF कितना आया, HCF ऑफ 3125 एंड 625 का आया 625, ये आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका और इसका HCF निकालेंगे। किसका, इसका और इसका। ये तो हमारा निकल के आ गया। अब आपको लेना है HCF ऑफ 625 एंड 15630। अब आप फिर यूज करोगे थ्योरम A इक्वल टू B इंटू Q प्लस R, ये यहां रखो, 15630, ये कितना है 625 और ये आया आपका 15630। ठीक है, तो ये पहले 2 बार चला जाएगा, ये आएगा 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 और 2 6 जा 12, माइनस करो 3, जाएगा 1 और ये आ जाएगा 3 और ये आ गया 0। अरे हमने कहीं गलती की, 630 नहीं 625 लेना है, सॉरी ये गलती हो गई, 625 लेना है बच्चों। ठीक है, तो 625 लेना है यहाँ पर, ये आ गया। अब हम कितने बार चला जाएगा, देखो सेम, ये अब 5 टाइम्स चला जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो देखो जाएगा 1 2 5। अब यहाँ कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो ये चला गया आपका 25 प्लस 0। इसका मतलब ये कि इसका ये 625 जो नंबर आया, ये हमारा वो नंबर है लार्जेस्ट, या ये कह लीजिए HCF। तो इसका इन दोनों का आया ये, और देखो इन दोनों का आया ये, तो ये हमारा HCF कहलाएगा। ये जो अब यहां लिख देंगे लार्जेस्ट नंबर इक्वल टू कितना आएगा 625, यानी ये 3 इंटीजर्स थे, इन तीनों का जिसमें रिमाइंडर ये बच रहा था उसका HCF हमारा 625 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसे चाहे तो आप लार्जेस्ट नंबर कह लो या HCF, या फिर हम क्या बोल सकते हैं HCF ऑफ 625 3125 एंड 15625। इसका जो आंसर ये जो निकल के आया है ये। ठीक है, चाहे ऐसे बोलो या ऐसे कह। ठीक है, तो अब बच्चों अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो हमारा क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड HCF, ठीक, ऑफ इंटीजर्स 26 एंड 91 एंड वेरीफाई दैट Px हमारा एक इंटीजर है, दूसरा इंटीजर हमने Qx से ही फॉर्मूला है, एलसीएम इंटू HCF। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 26 और 91 इंटीजर दे रखे हैं इनके करेंगे हम फैक्टर, जैसे हम पहले करते चले आए हैं। हमने रखा 26, देखो ऐसे ही, और हमने इसके किए 2 से 13 और 13 से 1। इसी तरीके से हम इसका भी कर लेंगे। देखो 91 ये हमने 7 से
13 और 13 से। ये हम करना जानते हैं, हम पहले करते चले आए इसी तरीके से फैक्टर। अब इनका आप HCF निकालोगे, HCF। ठीक, तो HCF बच्चों होता क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी दोनों इंटीजर्स में जो फैक्टर्स दे रखे हैं उन फैक्टर्स में कॉमन कौन कौन से हैं, कितने फैक्टर कॉमन मिल जा रहे हैं उनको आप लिख लो। एक मिलता है तो एक लिख लो, दो मिलते हैं दो लिख लो, तीन मिलते हैं तीन लिख लो, जितने मिलते हैं उतने लिख लो। अब देखो यहां पर सिर्फ एक 13 मिल रहा है, तो हमने क्या किया, 13 यहां रख लिया। अब निकालना है हमें एलसीएम। एलसीएम में क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखो जो मिला है वो तो रखोगे ही रखोगे आप, जो बचे हैं वो भी रख लो। देखो 7 और ये हमारा 2, इनका मल्टीप्लाई करो। देखो ये 91 हो जाएगा और 91 का इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 182। ये हमने निकाल लिया। अब कहा है वेरीफाई, तो वेरीफाई करेंगे हम। क्या करते हैं, देखो यहां ध्यान से देखो, वेरीफाई ऑलरेडी देखो हमने क्या किया, ये रखा यहां पर 26 और यहां रख लिया 91। एलसीएम हमारा था 182 और एचसीएफ हमारा कितना है, 30। इनका कर लो मल्टीप्लाई। देखो ये हमने किया 1, ये 6 आया और ये 2, 9 का 6 में किया 54 और 9 का 2 में किया 18 प्लस 5 23, 6 6 3 और ये 2, ये आ गया। इधर कर लीजिए, 3 से 3 2 जा 6 24, 3 1 जा 3 प्लस 2 5, 1 ये 2 8 और ये 1 6 6 और ये 23। देखो लेफ्ट हैंड साइड आया हमारा और ये राइट हैंड साइड आया, दोनों साइड बराबर आ गई, वेरीफाई हो गया। कॉमन बात है, देखो ध्यान से देखना कि ये यहां पर इसका इसका और इसका मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब बचा कितना, कॉमन नंबर यही तो बचा था एक, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इनका हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं इसमें, क्या एलसीएम और एचसीएफ का जो अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो हमको इंटीजर दिए हैं उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। यही हमारा है। अच्छा, एक तो क्वेश्चन ऐसे हो गया, दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि आपको मान लीजिए ये दोनों नंबर दे दिए और इस फॉर्मूले की मदद से हमें एचसीएफ दिया है तो एलसीएम निकाल सकते हैं और एलसीएम दिया है तो एचसीएफ निकाल सकते हैं, और एलसीएम एचसीएफ दिया है और एक इंटीजर दे रखा है तो दूसरा इंटीजर भी निकाल सकते हैं। हम इस क्वेश्चन को बदल देते हैं, क्या करते हैं, बदल देते हैं। आपको फाइंड, अब यहां पर एलसीएम लिख दिया, ठीक है, और यहां पर एचसीएफ क्या दे रखा है आपको, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ जो दे रखा है वो आपको 13 दे दिया गया, ठीक है। या इस तरह से समझ लो, और इसको हम थोड़ा ऐसे कर देते हैं। एलसीएम आपको दिया है और एचसीएफ, ठीक है, ये तो आपको दे दिए एचसीएफ ऑफ टू इंटीजर्स 182 एंड 13, ठीक है, एंड 1 इंटीजर इक्वल टू दे दिया आपको, मान लीजिए 91 दे रखा है। क्वेश्चंस आ जाएगा, यहां से हटा दो, फाइंड एचसीएफ, ये क्वेश्चंस आ गया अब आपके सामने। तब आप कैसे करोगे,
ये आपको करना है, देखो इसी से ये आपको दे रखा है 91, हमने यहाँ रखा, ये हमें दूसरा इंटीजर निकालना है। एलसीएम आपको दे रखा है 182 और ये दे रखा है आपको 13। अदर इंटीजर हम निकाल लेंगे। इसका आप क्या करना है, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए। क्यू एक्स इक्वल टू 182 इंटू 13 अपॉन 91। देखो इससे ये क्या कट जाएगा, 2 बार 13 का इसमें कर दो मल्टीप्लाई, कितना आया 26। तो इससे हम इंटीजर दे रखे हैं तो एलसीएम या एचसीएफ निकाल सकते हैं। एलसीएम एचसीएफ दे रखे हैं और एक इंटीजर दे रखा है तो दूसरा निकाल सकते हैं। अगर खाली हमको इंटीजर दे रखे हैं तो हम इनका एलसीएम और एचसीएफ निकाल के इनको वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ऑड नंबर, इवन नंबर, उनके स्क्वायर, क्यूब्स, उनकी फॉर्म्स कैसे होती हैं, कंपोजिट नंबर कैसे निकालते हैं, ये सारी आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज आपने सीखा एल्विन थ्योरम, एचसीएफ एलसीएम निकालना। तो हम चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर। अब आपको अगर मेरा आपको पढ़ाना अच्छा लगता है, समझ में आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरा जो वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले पहुंचे। और अगर आप कोई भी सुझाव अगर देना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।